एक शिष्य को किसी के विश्वास को अंधविश्वास कहकर निंदा करते हुए ठाकुर ने कहा था, अच्छा, क्या तू मुझे समझा सकता है कि ये अंधविश्वास क्या होता है? विश्वास तो पूरी तरीके से अंधा ही तो होता है। उसे भला आंखें कब से होने लगी? या तो कह विश्वास नहीं, या कह ज्ञान। नहीं तो विश्वास के भीतर भी कुछ विश्वास अंधे हैं और कुछ के आंखें हैं। ये भला कैसी बात हुई? भगवान पर विश्वास ना होने के कारण ही मनुष्य को इतना कष्ट भोगना पड़ता है। शारीरिक लक्षणों पर से ही पता चल जाता है कि किसके भीतर विश्वास है, किसके नहीं। जिसकी हड्डियां निकली हुई हो, जिसकी आंख भीतर धसी हुई हो, जो काना या ऐचंताना हो, उसे आसानी से विश्वास नहीं होता। दूसरों को मारने के लिए तलवार ढाल की जरूरत होती है, स्वयं को मारने के लिए एक नहरनी ही काफी है। जैसे दूसरों को समझाने के लिए अनेक शास्त्र, दर्शन आदि का अध्ययन करना पड़ता है, पर स्वयं की मुक्ति के लिए किसी एक शास्त्र वाक्य पर दृढ़ विश्वास हो जाए तो वह भी काफी होगा। प्रश्न: हिंदुओं के बीच नाना धर्म मत, नाना पंथ प्रचलित हैं, हमें उनमें से कौन सा मत ग्रहण करना चाहिए? उत्तर: पार्वती ने महादेव से पूछा था, भगवान, सच्चिदानंद की प्राप्ति का मूल उपाय क्या है? महादेव ने कहा था, विश्वास। मत या पंथ से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। जिसे जिस मत की शिक्षा दीक्षा मिली है, उसे विश्वास के साथ उसी मतानुसार साधना करनी चाहिए। विश्वास और ज्ञान में परस्पर संबंध है। विश्वास जितना बढ़ेगा उतना ही अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। विश्वास ना हो तो ज्ञान की आशा करना ही व्यर्थ है। जो गाय चुन चुन कर खाती है वह दूध कम देती है, और जो गाय घास, पत्ती, कड़वी, चोकर, भूसा जो मिले सो खा जाती है, वह धर धर दूध देती है। उसके धूर की दार कभी नहीं टूटती। जिसमें विश्वास है उसमें सब है। विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें ईश्वर लाभ करने की इच्छा हो तो दृढ़ विश्वास के साथ उनका नाम लेते जाना। सत असत का विवेक किया करो। बालक की तरह सरल विश्वास हुए बिना ईश्वर नहीं मिलते। माँ ने कह दिया कि वह तेरा भैया है, बस उसको 16 आने विश्वास हो गया था, वह मेरा भैया है। माँ ने कह दिया कि उस कमरे में हौवा रहता है, तो बालक ने पूरा पूरा विश्वास कर लिया, उस कमरे में तो हौवा रहता है। इस तरह बालक के जैसा विश्वास देखने पर भगवान को दया आती है। संसारिक विषय बुद्धि के द्वारा वे कभी नहीं मिलते। एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर कहीं जा रहे थे। जाते समय आकाश की ओर देखकर कृष्ण बोले, देखो मित्र, कितने सुंदर झुंड के झुंड कबूतर उड़ रहे हैं। अर्जुन ने तुरंत उस ओर देखकर कहा, सचमुच ही सखा, बहुत ही सुंदर कबूतर हैं। दूसरे ही क्षण श्री कृष्ण ने फिर देखकर कहा, नहीं सखा, ये कबूतर नहीं है। अर्जुन ने भी कहा, ठीक है तो सखा, ये कबूतर नहीं है। बस इसका अर्थ समझ लो। अर्जुन महान सत्यनिष्ठ था। उसने कृष्ण की खुशामद करने के लिए ऐसा नहीं कहा था, परंतु श्री कृष्ण की बातों पर उसे इतना विश्वास था, कि इतनी श्रद्धा थी कि श्री कृष्ण ने जैसा कहा उसे वास्तव में वैसा ही दिखाई दिया था। शक्कर की चाशनी तैयार करते समय जब तक उसमें मैल हो तब तक उसमें से आवाज के साथ धुआं निकलता रहता है, पर ऊपर झाग उठता रहता है। परंतु जब झाग आकर सब मैल निकल जाता है तो ना तो धुआं उठता है, ना ही आवाज आती है। तब तो शुद्ध स्वच्छ रस ही रह जाता है। तब उसे मिठाई बनाकर देवता को चढ़ाया जाता है, लोगों को खिलाया जाता है। विश्वासमान मनुष्य का भी ऐसा ही विश्वास होता है। एक कहानी सुनो। एक आदमी समुद्र पार करना चाहता था। एक साधु ने उसे एक ताबीज देकर कहा, इसके बल पर तुम समुद्र पार कर जाओगे। उस ताबीज को लेकर वह आदमी पानी के ऊपर से चलते हुए आगे बढ़ने लगा। बीचों बीच जाकर उसके मन में कौतूहल हुआ, भला देखूं तो इस ताबीज के भीतर ऐसी क्या चीज है जिसके बल पर मैं समुद्र पर चल सकता हूँ। उसने ताबीज को खोलकर देखा। उसमें एक कागज का टुकड़ा था जिस पर केवल राम लिखा हुआ था। वह उपेक्षा के साथ बोल उठा, बस यही है और कुछ नहीं। जैसे ही उसके मन में यह संशय का भाव आया, वैसे ही वह डूब गया।
भगवान के नाम पर विश्वास हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। विश्वास ही जीवन है और अविश्वास ही मृत्यु। एक शिष्य को गुरु पर इतना विश्वास था कि वह गुरु गुरु कहते हुए विश्वास के बल पर नदी पार कर गया था। यह देखकर गुरु ने सोचा, वाह, मुझ में तो इतनी शक्ति है, मुझे तो अब तक पता ही नहीं चला था। दूसरे दिन गुरु खुद भी मैं करते हुए नदी पार करने गया, परंतु पानी पर पैर रखते ही वह गिर पड़ा और अपने को ना संभाल पाकर उसी में डूब मरा। विश्वास का परिणाम बहुत अद्भुत होता है, परंतु अहंकार से विनाश ही आता है। स्वयं रामचंद्र जी को भी समुद्र पार करने के लिए सेतु बांधना पड़ा था, परंतु हनुमान जी केवल जय राम कहकर एक छलांग में अनायास समुद्र लांग गए थे। विश्वास में कितना सामर्थ्य है देखो। किसी राजा के हाथ से ब्रह्म हत्या हो गई थी। इस पाप की प्रायश्चित का विधान पूछने पर एक ऋषि की कुटिया में बह गया। ऋषि उस समय स्नान के लिए गए हुए थे। उनका पुत्र कुटिया में था। उसने राजा की बात सुनकर कहा, ऐसा करो, तुम 3 बार राम नाम ले लो। ऋषि ने कुटिया में लौटकर जब यह बात सुनी तो वह क्रोध में होकर बोले, जिस राम नाम का एक बार उच्चारण करने से कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं, उसे तूने राजा को 3 बार लेने को बोला। जा, तू चांडाल बन जा। यही ऋषि पुत्र रामायण का गुहक चांडाल बना था। पत्थर हजारों साल तक पानी में पड़े रहे तो भी उसके भीतर एक बूंद पानी कभी नहीं घुस सकता, परंतु मिट्टी के ढेले में पानी पड़ते ही वह घुल सा जाता है। जिसके हृदय में विश्वास का बल है, वह हजारों बाधा विघ्न की परीक्षा से गुजरकर भी हताश नहीं होता, परंतु अविश्वासी व्यक्ति छोटी सी बात से ही विचलित हो जाता है। जो जैसा चिंतन करता है वह वैसा ही बन जाता है। भ्रमर का चिंतन करते करते झींगुर भी भ्रमर बन जाता है। इसी प्रकार सदा सच्चिदानंद का चिंतन करते करते मनुष्य सच्चिदानंद स्वरूप ही हो जाता है। जिंदगी भर पाप और नरक की बातें क्यों करते रहते हो? भगवान का नाम लो। एक बार कहो, हे प्रभु, मुझे जो करना चाहिए था वह मैंने नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए था वही काम किए हैं, मुझे क्षमा करो। पूरे विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना करो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। विश्वास के बल पर रोग दूर करने वाले वैद्य रोगी से कहते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ कहो, मुझे कोई रोग नहीं है। इस प्रकार कहते कहते आत्मविश्वास जागृत होकर रोगी का रोग अच्छा हो जाता है। यदि तुम स्वयं को पापी, दुर्लभ समझोगे तो कैसे स्वस्थ बनोगे? यदि तुम विश्वास रखो कि तुम में अनंत शक्ति है तो वास्तव में तुम में शक्ति आ जाएगी। जो सोचता है मैं जीव हूँ वह जीव ही रह जाता है। जो सोचता है मैं शिव हूँ वह शिव ही बन जाता है। मनुष्य जैसी भावना करता है वैसा ही बनता जाता है।